किसका प्याला जा रहे प्रेम के गाला, लेकर किसका प्याला जा रहे प्रेम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जल्दी जल्दी हम प्रणाम कर लें, जल्दी जल्दी करें और तुरंत अपने जगह में बैठ जाए करें। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रणाम करने के बाद अपने जगह में बैठ जाया करें जल्दी। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हरि की लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सबका नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, हरि बोल। मीठी मीठी ताली की सेवा। और बाकी लोग अपने जगह में बैठ के जाएं। श्री राधे। घट घट अंतर्यामी, पतित और अज्ञानी, घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ हरि मिलाने वाले, ओ हरि मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हे हरि मिले सद्गुरु
बहारों फूल बरसाओ, श्री सुखदेव आए हैं, श्री सुखदेव आए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आज आदरणीय सुखदेव जी के आने से जैसे जब हमें कोई आपको कोई कष्ट होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते ही हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है हम ठीक हो रहे हैं। यही हालत आज यहाँ पर है आदरणीय परीक्षित जी की कि सारा कष्ट दूर हो गया, पूरा कष्ट दूर हो गया। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुक्त हो रहा हूं। सुखदेव जी से भी परीक्षित जी ने वही पूछा, प्रभु मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब भैया जो खाएगा डकार उसी की आएगी ना। आदरणीय सुखदेव जी तो भागवत कथा को पहले से पिए हुए हैं ना, पहले से लिए हुए हैं ना, तो मुक्ति की डकार आई, मोक्ष की डकार आई। मोक्ष की डकार का अर्थ क्या है? सुखदेव जी बोलना चालू करते हैं, क्या कहते हैं कि वरियानेन ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बोले वरियानेन ते प्रश्नः राजन, जो आपके प्रश्न है ना बड़े लोक कल्याण के लिए हैं, लोक कल्याण के लिए हैं। वाकार से प्रारंभ होता है। जब सुखदेव जी बोलना चालू करते हैं तो वाह शब्द से 36 वर्णों में वाकार लिया, क्योंकि वाकार मुक्ति प्रदाता है, मोक्ष देने वाला है। उदाहरण से देखिए, रामचरितमानस का प्रारंभ कौन से शब्द से होता है? रामचरितमानस वाह शब्द से प्रारंभ होते हैं। वर्णानाम अर्थ संधानाम वाह शब्द से, रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामायण का पहला शब्द वाह, और रामचरितमानस जब विश्राम होती है तो विश्राम कौन से शब्द से? मानवाह शब्द से विश्राम होती, वाह शब्द लास्ट में भी। तो वाकार मुक्ति प्रदाता है, तो मुक्ति दे दिया आते ही आदरणीय परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। और क्या कहा कि क्या पूछा तुमने कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले राजन, मरने वाले को भगवान का नाम तो लेना ही है, ठीक है, मरने वाले को डर त्याग देना चाहिए। देखो मरना तो सबको है। अब देखिए डॉक्टर दो प्रकार का होता है। एक डॉक्टर कहता है कि छोटी सी बीमारी, कहता है इतना पैसा इकट्ठा करो, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर। और एक डॉक्टर वो होता है जो कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, अरे भैया मरना किसको नहीं, तुम नहीं मरोगे हम नहीं मरेंगे, मरना सबको है, जाओ भगवान का भजन करो। डॉक्टर के मिलने से ठीक हो जाता है, हाँ? डॉक्टर के मिलने से ठीक हो जाता है, और एक डॉक्टर के मिलने से कष्ट बढ़ जाता है। तो यही हालत यहां भी है। बोले सुखदेव जी जैसे आए तो इनके कष्ट दूर हो गए। भाई सुखदेव जी ने आगे कहा चिंता मत करो, मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। बोले मरने की चिंता छोड़ दो, मरना सबको है, और मुक्ति पाने के लिए एक मुहूर्त बहुत होता है, मुक्ति पाने के लिए एक क्षण बहुत है। तुमको तो 7 दिन मिले हैं, बस टेंशन। कैसे मुक्ति होगी? बोले जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। मुक्ति पाने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए जिससे सच्चा प्रेम बने? जित आसनो, पहले आसन को जीतिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटा इकट्ठा पलथी मार के बैठ जाओ आप, जरूरी नहीं है, क्रमशः नियम से। भाई जिसने साधना किया है उसकी तो बात ठीक है, जिसकी हैबिट में आदत में उसकी तो ठीक है, पर जिसकी नहीं है अचानक बिल्कुल 4 घंटे बैठेंगे ही तो हड्डी वाले डॉक्टर के लिए बन गया काम।
अगले दिन पैर ही ठीक नहीं हो तो जितासनो क्रमशः डेली भगवान का नाम जपने के लिए बैठो। आज आधे घंटे, कल 40 मिनट, परसों 10 मिनट और बढ़ाओ, धीरे धीरे नियम बढ़ाओ। जब 2 घंटे 3 घंटे की आपकी आदत बन जाएगी तो क्रमशः जितासनो जित संगो, हमेशा आसन को जीतिए और प्राणायाम करिए, श्वास पर नियंत्रण करिए। गिनती की सांस मिलती है, कौन सी अंतिम हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। और संगो जित संगो, संगत को जीतिए, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जुआ खेलने वाले का साथ खेलोगे तो पत्ता फेंकना सीख जाओगे, गांजा वाले का साथ करोगे चिलम बनाना सीख जाओगे, पीने वाले का साथ करोगे सीख जाओगे। ऐसे ही यदि सत्संग करने वाले का साथ करोगे तो भगवान का नाम रटना सीख जाओगे। बोलो राधे राधे। तो महाराज जित संगो जितेंद्रिया, उसके बाद इंद्रियों को जीतिए। इंद्रिया कैसे जीतेंगी? बोली देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। आंखों से देखना है ना तो संयमित देखो। क्या देखो? जरूरी नहीं कि पिक्चर देखिए, फिल्म देखिए। आंखों से देखना है तो भगवान का दर्शन करिए। कान से सुनना है तो जरूरी है कि डिस्को के गाने सुनो। कान से सुनना है तो भगवान की कथा सुनो। मुख से अगर किसी को गाली देना है ना तो भगवान को दे लो शिशुपाल की तरह, दुनिया वालों को मत दो। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमिरण किया करे। तो आंखों से भगवान का दर्शन, हाथ से संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, मुख से भगवान का नाम लीजिए तो जीवन सफल बनेगा। तो महाराज और क्या करना चाहिए? बोले हमेशा प्रेम रखो अपने जीवन में, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं तो भाव ही बस सार है, भाव से भज लो मुझे तो भव से वीणा पार है। प्रेम का भूखा है भगवान, किसी के पैसे का भूखा नहीं है। सुंदर विदुर जी का चरित्र सुनाया, विदुर जी की कथा को सुनाया। अब अगर विदुर जी की कथा सुनाएंगे तो 15 मिनट और लग जाएगा। हाँ 7 बजे का टाइम है, 7:15 बज गया। तैयार हो तो सुना दे, नहीं तो फिर आरती तो करनी है। हाँ क्या है, सुनना है? और तैयार है कि बस नहीं सुनना है? क्या कर रहे हैं? कितने लोग चाहते हैं कि 15 मिनट और सुना दो? सब लोग। कुछ तो कह रहे हैं महाराज जी क्या करें, घर की बात है, बाकी तो दिन भर सुनाओ, आपको सुनाना है, मैं हमको थोड़ी परेशानी है। हाँ? बहुत संक्षिप्त में सुखदेव जी, बहुत संक्षिप्त में, बिल्कुल सार में सुना रहा हूं। 10 मिनट में करूंगा पूरा। एक बार की बात, आदरणीय दुर्योधन जी ने द्वारिकाधीश का निमंत्रण किया। प्रेम की कथा है बस। दुर्योधन ने भगवान का निमंत्रण किया और निमंत्रण करने पर पूरे हस्तिनापुरी नगरी को दुल्हन की तरह सजवा दिया। भगवान को बुलाने के लिए बाहरी नगर को सजवा दिया। भगवान को बुलावा किया, आइए प्रभु। और भगवान जब आए ना, भगवान आए, बोल कहता है दुर्योधन आओ द्वारिकाधीश, ये नगर आपके स्वागत के लिए सजाया गया है। देखो ये बंधन बार लगे ना, ये आपके लिए हैं। ये बंधन बार आपके लिए है प्रभु। और ये जो आप देख रहे हैं ना, तोरण पुष्प वर्षा, ये सब आपके लिए है। भगवान ने धीरे से देखा। भगवान कहते हैं बाहर तो अच्छा सजाया है, थोड़ा अंदर क्या सजाया है जरा देख लिया जाए इसके। भगवान ने देखा। भगवान ने मन ही मन में कहा दुर्योधन भैया हमको बुलाने के लिए बाहर नहीं सजाना पड़ता,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो बाहर की जो सौंदर्यता वो कपट का स्वरूप है। बोले तुम बाहर तो सजा दिए, अंदर तो कुछ नहीं। इधर स्वागत के आओ द्वारिकाधीश, आओ तुम्हारे लिए स्वागत है। और इसके बाद कहता है दुर्योधन आओ तुम्हारे लिए अंदर 56 भोग बने। अब सभा में आज दुनिया इतनी भीड़ लगी है महाराज, लाखों लोग आए हुए हैं सभा में, सब कथा सब आज भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, इतनी भीड़ लगी है। उसी सभा में सब तो देख रहे हैं, लेकिन पूरी सभा में सब तो पूरी सभा में सब तो आए हुए हैं भैया, लेकिन सब देख रहे हैं। दुर्योधन दिखा रहा है, देख नहीं रहा। अंतर्य दुर्योधन दिखा रहा है, सब देख रहे हैं। और उसी सभा में विदुर जी खड़े हुए हैं। विदुर जी सोचते हैं कि क्या कभी भगवान मेरे भी घर आएंगे। फिर सोचते हैं नहीं, मेरे घर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे घर नहीं आएंगे, मेरे घर नहीं आएंगे। विचार करते क्यों मेरे घर क्यों आएंगे भगवान? क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास है ही क्या, क्यों आएंगे मेरे घर? मेरे घर किस लिए आएंगे? मैं गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है। भगवान तो सबके हृदय में बैठते ना, सब जानने वाले। भगवान विदुर जी के भाव को समझ गए। दुर्योधन ने कहा ओ द्वारिकाधीश पधारो अंतःपुर में, तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए गए, भीतर चलो 56 भोग बने। भगवान ने मेरे कन्हैया किसी के 56 भोग के भूखे नहीं है बंधुओं। कन्हैया ने कहा पेट में हाथ फेरते हुए, दुर्योधन भैया भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो कराने वाले का भाव हो अथवा भोजन करने वाले को भूख हो। या तो भोजन करने वाले को बहुत भूख हो अथवा कराने वाले का भाव हो, और यहाँ दोनों की कमी है। ना तो हमें भूख है और ना तुम्हारे अंदर भाव है। भाई बहुत भूख है, कोई निमंत्रण करे या नहीं, लेना है तो लेना है, पर बिल्कुल भूख नहीं। नहीं महाराज, अरे थोड़ी सी सिमई ले लो, 1 चम्मच ले लो, हमारे लिए थोड़ा सा खीर पा लो। तो मजबूरी प्रेम में पाना पड़ता है। विदुर जी विचार कर रहे हैं कि क्या कभी मेरे भी घर आएंगे? नहीं, मेरे घर नहीं आएंगे, मैं गरीब हूं, मेरे घर प्रभु नहीं आएंगे, मेरे घर प्रभु नहीं आएंगे। विचार कर रहे हैं। इतने में भगवान ने कहा पहली बात तो ना हमें भूख है, ना तुम्हारे अंदर भाव है, और तीसरी समस्या और है। बोले क्या? बोले विदुर जी के घर में निमंत्रण है। लो, विदुर जी के घर में निमंत्रण है। विदुर जी सुने, विदुर जी की आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी महाराज। विदुर जी के नेत्रों से पनारे गिरने लगे, अश्रुपात होने लगे। प्रभु ये क्या कह दिया आज आपने? भरी सभा में मेरा नाम ले लिया प्रभु आपने, निमंत्रण है। हंसी होने लगी। दुर्योधन कहता वो तुमको क्या खिलाएगा? अरे वो उसको तो हमने मंत्री पद से निकाल दिया है और हमने नौकरी से निकाल दिया है, खुद को खाने की है नहीं, खुद के लिए है नहीं, तुमको क्या खिलाएगा विदुर? भैया आज भरी सभा में विदुर जी की हंसी होने लगी। निवेदन करूं, भक्त की हंसी होती है, लेकिन भक्त को चिंता नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक भक्त की हो ये न हंसी, तब तक भक्ति हो ये न साची। भक्त की जब तक हंसी नहीं होगी तब तक भक्ति सच्ची नहीं हो सकती। भक्तों की बहुत हंसी होती है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हंसी नहीं होगी तो कन्हैया का दीदार कैसे हो सकता है। आज विदुर जी की आंखों में आंसुओं की धार। विदुर जी चुपचाप सभा से चले गए, विदुरानी के पास पहुंचे। सुनो,
आज भरी सभा में कन्हैया ने मेरा बड़ा सम्मान किया। कन्हैया ने आज सभा में कहा है कि विदुर के घर में निमंत्रण है, मुझे विदुर के घर जाना है। कहा है तो आएगा, पूरे घर को सजाओ, पूरे घर में बंधनवार लगाओ। हमारे पास ज्यादा धन तो नहीं है, उसके लिए फूल लाएंगे, माला लाएंगे, लेकिन घर को गोबर से लीप दो, सुंदर सजा दो। मैं जाता हूँ, माखन लेके आता हूँ, मिश्री लेके आता हूँ। विदुर जी बाजार जाते हैं, इधर विदुरानी अपने घर को गोबर से लीप रही है। वही भाव आप मन में लीजिए कि विदुर रानी घर को गोबर से लीपते जा रही हैं और पूरे घर को गोबर से लीप करके एक कोने में इकट्ठा गोबर लगा दिया। जल्दी जल्दी गई, स्नान करने लगी। और जब विदुरानी स्नान करती हैं, इतने में मेरा कन्हैया साकर खटखटाता है। काकी कौन? मैं कन्हैया। विदुरानी स्नान कर रही थी, याद भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, दरवाजा खोली। आज कन्हैया ने देखा कि सामने विदुरानी को याद नहीं, स्नान कर रही हैं और ये आ गई मेरे पास। कन्हैया ने अपना पीताम्बर उठाया और पीताम्बर ढक दिया। विदुरानी के काकी तेरे प्रेम को नजर ना लग जाए, तुझे मेरी पाने की चिंता है। तू स्नान कर रही थी, तूने ये नहीं देखा। भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे आओ, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन यदि बन के आओगे, सज के आओगे, यदि बनावटी हो के आओगे तो मुझे स्वीकार नहीं है। आज विदुरानी लेके जाती हैं, लाला यहाँ बैठ जाओ। नहीं ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठ जाओ, ये ठीक नहीं है। लकड़ी का पटरा उठाया है, यहाँ बैठो, नहीं यहाँ बैठो। पूरे घर में घुमा डाली, पूरे घर में घुमा डाली। और बाद में कोने में जहां गोबर लीप करके रख दिया था ना, उस गोबर के ऊपर उल्टा पटा कर दिया। उल्टा पटा रख करके लाला यहाँ बैठ जाओ। मेरे कन्हैया ने सोफा नहीं देखा कि सोफा नहीं है, मेरे कन्हैया ने नहीं देखा कि यहाँ गोबर है और गोबर के ऊपर लकड़ी का उल्टा पटा जिसमें कालीन नहीं है, उल्टे पटा को रख दिया और मेरा कन्हैया बैठ गया। निवेदन करूं, कन्हैया कभी किसी के प्रभाव को नहीं देखता। कन्हैया तो भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है, किसी के धन का वैभव का भूखा नहीं है। यदि धन का वैभव, धन वैभव का भूखा होता तो दुर्योधन के मेवा त्याग करके और विदुर जी के घर आने की कोई जरूरत नहीं थी। आज आए और कहते काकी बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ दो ना। अभी अभी लाला 56 भोग त्याग के आए हैं और गरीब के घर में आज भूख लगी है। क्या खिलाऊं अपने कन्हैया को?